प्रोटेस्ट जो आज कर रही हैं, क्या वजह है बता दीजिए। जी, मेरा नाम निशी सिंह है और मैं प्रोटेस्ट अपने पिता को न्याय दिलाने के लिए कर रही हूँ, जिनकी असमय मृत्यु 23 मई को इलाज के दौरान हुई थी। वो अपोलो हॉस्पिटल इलाज के लिए, कंसल्टेशन के लिए बल्कि आए थे। बाबा नंद दास यहाँ के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियो सर्जन माने जाते हैं, और हम यही सोचकर आए थे कि हम सही हाथों में, सेफ हैंड्स में अपने पिता को ले जा रहे हैं। कंसल्टेशन के दौरान हर बार हमने 4 बार, ऑपरेशन के पहले हमने 4 बार कंसल्टेशन उनसे किया, डॉक्टर बाबा नंद दास से, और हर बार हमें इस तरह से कन्विंस किया गया कि हम ऑपरेशन कराने पर मजबूर हो गए, ये सोच के कि हमारे पिता की स्थिति में शायद सुधार हो सके। लेकिन दुर्भाग्य से ऑपरेशन के तुरंत बाद से ही उनकी जो 15 दिन में आईसीयू में रहे हैं, लगातार उनके स्वास्थ्य में गिरावट आई और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। 8 तारीख को उनका ऑपरेशन हुआ था। उसके तुरंत बाद डॉक्टर बाबा नंद दास ने हमें कोई ब्रीफ नहीं किया कि ऑपरेशन के बारे में, ना ही पहले ब्रीफ किया। मैं आपको बता दूं विशेष तौर पे कि ऑपरेशन के पहले डॉक्टर एक पोस्ट सर्जरी, प्री सर्जरी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताता है, लेकिन हमें किसी भी तरह का पोस्ट सर्जरी कॉम्प्लिकेशन के बारे में बताया नहीं गया था। तो 8 तारीख को जब उनका ऑपरेशन हुआ, वो उन्होंने मिलने से हमें इनकार कर दिया और सीधा अपने केबिन में चले गए। मुझे बहुत हैरानी हुई कि इतने बड़े ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने ब्रीफ करना भी ज़रूरी नहीं समझा परिवार के लोगों को कि ऑपरेशन कैसा हुआ, कैसा रहा। उसके बाद इको नहीं हुआ। सबसे बड़ा इनका लैप्स है, कमी इस बात की है कि इको नहीं हुआ। इको आप किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट से अगर आप पूछेंगे, जो इस तरह का ऑपरेशन होता है, इसमें इको बहुत ज़रूरी होता है ये जानने के लिए कि हार्ट की क्या कंडीशन है। ऑपरेशन के बाद इतना बड़ी उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी, तो इको जो बेसिक टेस्ट है वो 15 दिनों के दौरान एक बार भी नहीं किया गया। उसके बाद वो 13 तारीख को हमें इंसिस्ट करने लगे कि आप अपने पिता को डिस्चार्ज करा दीजिए, अब वो नॉर्मल हैं। हमें हैरानी हुई कि जो पेशेंट, जो मतलब पूरे अर्धमूर्छित व्यवस्था में है, वो पूरी तरह से होश में नहीं आया है, वो खा नहीं पा रहा है, वो पी नहीं पा रहा है, अपने आप बैठ नहीं पा रहा है, वो इतने कमज़ोर हो गए थे 5 दिनों में ही। तो आप उन्हें डिस्चार्ज करने के लिए कह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि हम इन्हें स्टेप डाउन आईसीयू में कर देते हैं। स्टेप डाउन आईसीयू जो है इनकी, वो तब उनको पेशेंट को वहाँ शिफ्ट किया जाता है जब वो एकदम नॉर्मल अवस्था में होता है। कई पेशेंट स्टेप डाउन से ही डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं, ऐसा हमें बताया गया था। पर मेरे पिता की कंडीशन उसके बाद लगातार दिन पर दिन ख़राब होती गई। उन्हें फ्राइडे को वहाँ पे स्टेप डाउन आईसीयू में शिफ्ट किया गया और हमें 1-2 दिन बाद ही बताया गया कि वो क्रिटिकल हैं। मैं जानना चाह रही हूँ कि ऐसी क्या बात हो गई थी एक दिन में ही कि वो इतनी क्रिटिकल हो गए। इसका मतलब बाबा नंद दास को पता था कि उन्होंने ऑपरेशन में कुछ गड़बड़ किया है, जिसकी वजह से वो इको नहीं करा रहे थे और जिसकी वजह से वो लगातार हमें इंसिस्ट कर रहे थे कि जल्दी उनको डिस्चार्ज किया जाए, ताकि वो हमारे ऊपर पूरा ब्लेम डाल सकें कि आप घर ले गए थे, वहीं पे कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। कितना खर्चा आया था और क्या थाने में कंप्लेन दी है या? जी, हमने सरिता विहार थाने में कंप्लेन दी है और सर्जरी में लगभग 20 लाख का खर्चा हुआ है, जिसमें कि सिर्फ सर्जरी का 15-16 लाख बिल था और बाकी आईसीयू का था। अभी आप क्या मांग करते हैं? हमारी मांग ये है कि उनके खिलाफ, बाबा नंद दास के खिलाफ इंक्वायरी हो, उनका लाइसेंस कैंसिल किया जाए। इंक्वायरी के दौरान कम से कम लाइसेंस कैंसिल किया जाए, उसके बाद उनका दोषी पाए जाने पे लाइसेंस रद्द हो। और सरिता विहार थाने में हमने कंप्लेंट दर्ज कराई है। मेरी मांग है डीसीपी सरिता विहार से कि वो उसको एफआईआर करें, उनके खिलाफ, बाबा नंद दास के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। अभी पुलिस क्या कह रही है? अभी उन्होंने कंप्लेंट जो है मेडिकल काउंसिल में भेजी है। अब ये प्रोसीजर हो गया है कि जो पुलिस है वो सीधा डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकती है, पहले उसको रिपोर्ट को वहाँ भेजा जाता है मेडिकल काउंसिल में, उसके बाद जो भी उनके निर्देश होते हैं उसके हिसाब से वो एफआईआर